मैंने देखा है कहीं विष्णु लक्ष्मी के मंदिर मिलेंगे, कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो कहीं कृष्ण जी का मंदिर है, कहीं राम जी के मंदिर है। लेकिन शंकर जी के मंदिर सब जगह मिलेंगे, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। इसका सबसे बड़ा कारण है शंकर जी को सब देवों में बड़ा देव कहा गया है, देवों के देव है। अब हम ये ना सोचें कि देवों में देव ऐसे ही बन गए हैं। कुछ कुर्बानियां करनी पड़ती है, कुछ त्याग करने पड़ते हैं, और कुर्बानियां और त्याग करके ही कोई, चाहे व्यक्ति हो चाहे देव हो, तभी महादेव कहलाते हैं। जब समुद्र का मंथन हो रहा था, उसमें से बहुत कुछ निकला, नीलम हीरे पन्ने क्या क्या नहीं निकला, यहाँ तक अमृत भी निकला। देवता और दानों में दौड़ मच गई, सब उसको प्राप्त करना चाहते, इसको अमृत को, सब हीरे जवाहरात को। लेकिन उसमें एक विष भी निकला, विष को लेने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई स्वीकार नहीं कर रहा विष। देवता और दानों की जहां तक बात है, देवता और दानों एक ही पिता की औलाद है, दोनों के पिता एक ही थे। इनकी माता एक दो थी, दीति और आदिति, दोनों भाई भाई समझो, एक ही पिता की औलाद है तो दोनों भाई भाई। जब अमृत और हीरे पन्ने जवाहर लेने के लिए आपस में युद्ध तक करने लगे, आपस में लड़ने तक लगे। लेकिन एक शंकर भगवान ऐसे हैं जिसको किसी ने स्वीकार नहीं किया, विष के प्याले को मेरे शंकर जी इन्होंने अपने कंठ में रख लिया। यहाँ तक ही नहीं, जब सृष्टि का सर्जन होने लगा, उस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन करना अपने ऊपर लिया, और विष्णु भगवान ने उसके पालन की जिम्मेदारी ली। लेकिन जब संहार की बात आई, कोई अपनी मौत की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा? कोई नहीं लेगा। लेकिन शंकर भगवान मेरे भोले भाले हैं, इसीलिए इनको भोले भंडारी कहते हैं, और संहार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया। ये नहीं कहा कि लोग क्या कहेंगे, कितने दोष देंगे, जिसका बेटा बेटी या कोई भी जाएगा, घर का प्राणी जाएगा, तो उसमें दोष भी तो लगाएगा। लेकिन मेरे भोले बाबा इस बात की परवाह नहीं करते। सब देवों ने अपने लोक बनाए, विष्णु भगवान का अपना लोक है वैकुंठ धाम, जिसमें लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। ब्रह्मा जी का अपना लोक है, यहाँ सब सुख सुविधाएं हैं। लेकिन मेरे भोले बाबा ने कैलाश पर्वत की जो गुफाएं हैं, जिनमें सांप बिच्छू पता नहीं कौन कौन से जंगली जानवर वहां रहते हैं, उसी में अपना जीवन बसेरा किया। और मैं तो कहूँगा धन्य हो माँ पार्वती को, जो राजा की बेटी होते हुए भी शंकर भगवान को पानी ग्रहण किया, अपना पति चुना, उनकी अर्धांगिनी बनी। तो इतने त्याग के बाद कभी महादेव कहलाए। और आप में भी वो गुण है, आप भी महादेव बन सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है कि दूसरे की मदद करनी है, दूसरे की भलाई करनी है, जितनी भी हो सके। अपने साथ साथ दूसरे के बारे में भी सोचना है, चाहे हमारे शहर का हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, जिससे की भी मदद बन पाए आपको करनी है। तो आप भी शंकर तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने लगेंगे तो आप भी महान हो जाएंगे। आज हम शिवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी ये प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाएंगे कि हम हर हित के लिए, दूसरे के हित के लिए
जैसे शंकर भगवान जी से किसी ने लड़का मांगा तो लड़का दे दिया, किसी ने विवाह नहीं हो रहा है तो जाके शंकर भगवान की आराधना की तो विवाह हो रहा है, किसी को धन की गरीब है कोई जा करके पान धतूरा भांग धतूरा चढ़ा रहा है तो उसको मालो माल कर रहा है, उसको ज़्यादा चीज़ की जरूरत नहीं, सिर्फ जल जो कि सबसे सस्ता है मेरा ख्याल, एक जल लो पानी का लोटा चढ़ा दे तो मेरे भोले उसी में खुश हो जाते हैं। तो शिवरात्रि के आज इस शुभ अवसर पर हम सब ये प्रतिज्ञा करेंगे कि हम परहित के लिए दूसरे के भले के लिए कार्य करेंगे अपने साथ साथ। बोलिए शंकर भगवान की जय। छोटा सा भजन है। शिव शंकर चले कैलाश दुनिया पढ़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश दुनिया पढ़ने लगी, भोले बाबा चले कैलाश दुनिया पढ़ने लगी, भोले बाबा चले कैलाश दुनिया पढ़ने लगी। गोरा हरि हरि में
आगे का प्रोग्राम संभालिए या फिर देख लेना।